जी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टोराइजेशन मेथड। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है फैक्टोराइजेशन मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। हमारे पास ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको फैक्टोराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसमें जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा वो रूल्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि जो हमारा लास्ट कांस्टेंट वैल्यू हमारी होगी उसको हमने जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या था 1 होता है। अब 6 को हम क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप 6 के साथ यहाँ पे साइन देखेंगे कौन सा है, माइनस का है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस 6 के पेयर बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उसी पेयर को हम क्या करें, माइनस करें, फिर भी हमारे पास क्या आए, 6 आए। ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा पेयर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 के टेबल में देखना है कि 6 आता है। तो 2 के टेबल में हमारा 6 आता है। 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। अब इसी पेयर को हमने माइनस करना है। ठीक है, अब माइनस करना है। अब यहाँ पे सेंटर वाली आप वैल्यू देखें। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब यहाँ पे था माइनस, अब इसी पेयर को हमने माइनस करना है तो हमारा सेंटर वाली वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है 1x है ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1 आना चाहिए। और 1 कौन सा है, माइनस का। अब माइनस का कैसे आएगा, जब हम बड़ी वैल्यू को माइनस में रखेंगे और छोटी वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। अब माइनस के 3 या प्लस के 2 तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इसका मतलब हम 3 और 2 का पेयर यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने अब क्या करना है, ये वाला पेयर लगाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें माइनस के 2 प्लस के 3 रखने हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, माइनस के 3 हैं तो पहले यहाँ पे माइनस के 3 लिख लेंगे, प्लस का 2, इनके साथ x भी लगाना है, x प्लस 2x, उसके बाद -6 आ गया है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, इन दोनों में देखें तो कॉमन हमारा x है, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक x बाहर है, यहाँ पे एक x रह जाएगा, -x बाहर है, यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस। अब यहाँ से कॉमन क्या, x कॉमन नहीं आएगा, अब 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 अपने टेबल में आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2 बाहर है, यहाँ पे x आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और 2 3 ज़ा 6। अब ये जो एक हमारे पास सेम है, एक ये हम लिख लेंगे और एक ये जो बाहर वाले x प्लस
2 हम यहाँ पे लिख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसी को हम कहते हैं जी फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है माइनस 28 है। ठीक है, अब कांस्टेंट को इसके साथ करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई 28 आएगा। अब 28 के हमने पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। इसके साथ साइन कौन सा माइनस का है, तो उसको हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 3x आना चाहिए। ठीक है, तो अब कौन सा ऐसा पेयर बनेगा, तो वो पेयर बनेगा 7 का और 4 का। इनको मल्टीप्लाई करें 8 और 7x में से माइनस 4x करें तो ये आएगा 3x। प्लस की चाहिए ना तो बड़ी, इसको हम प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हमने ये पेयर पुट करना है, प्लस 7x माइनस 4x माइनस ये आ जाएगा 28। आपने साइन का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आएगा x, एक x बाहर है, यहाँ पे एक x रह गया, प्लस x बाहर है, यहाँ पे 7 रह गया। यहाँ से माइनस भी कॉमन आएगा। अब यहाँ पे देखें 4 अपने टेबल में भी आता है और 28 भी 4 के टेबल में आता है, तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा, x कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे 4 बाहर है, यहाँ पे x रह जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 7 28। अब ये सेम एक लिख लेंगे हम और एक हम लिख लेंगे x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब जो है एक चीज़ और है इन क्वेश्चंस के अंदर, इज इक्वल उन्होंने इसको ज़ीरो के रखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल ज़ीरो के है, इसका मतलब है यहाँ से हमने जो वैल्यूज़ है वो हमने निकालनी है x की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 7 को इज इक्वल रख लेंगे और x माइनस 4 को भी इज इक्वल ज़ीरो के कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये 7 प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -7 और ये x -4 है, ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 4। तो ये इसके 2 आंसर हैं। इसी तरह इसके भी यहाँ पे भी आपने कहना है x -3 को इज इक्वल 0 कर लेना है और x + 2 को इज इक्वल 0 कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा x इज इक्वल 3 और यहाँ पे x आ जाएगा इज इक्वल -2 के। ठीक है, तो इधर आपके ये भी 2 आंसर आ गए। ठीक है, यहाँ तक आपने इनके x के दोनों आंसर आपने निकालने। ठीक है, तो इसी तरह इसके पार्ट नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको नहीं समझ आई होगी तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं, तो उसमें मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में देखें, अब पार्ट नंबर 3 है 6x² प्लस 13x माइनस 5। अब यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास 5 है और x² के साथ क्या 6 है। अब 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, इस 30 के पेयर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। ठीक है, और उसी पेयर को हम यहाँ पे क्या साइन माइनस है, तो उसी पेयर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 13x आना चाहिए प्लस का। ठीक है, तो कौन सा पेयर यहाँ पे अब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें तो 15 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो 13 आता है और 15 को अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। ठीक है, तो 15 माइनस 2 इज इक्वल के आ गया 13। ठीक है, ये भी होगा ये भी, तो इसका मतलब है ये वाला पेयर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो 15 हम प्लस के रखेंगे। ठीक है, और 2 माइनस के रखेंगे, तो इसलिए हमारा पॉजिटिव आएगा। तो चलिए अब करते हैं 6x²। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हमने ये पेयर लगाना है, प्लस 15x माइनस 2x। अब इनको माइनस करेंगे, ये बन रहा है माइनस, ये वाला 5 आ जाएगा इज इक्वल 0। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें, अब यहाँ पे हमारा क्या कॉमन निकल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक तो x कॉमन निकल रहा है। अब ये कौन से टेबल पे होंगे, 2 के टेबल पे ये हो जाएगा 15 ही होगा, 3 के टेबल पे ये दोनों होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 भी कॉमन आएगा
और 7x कॉमन आएगा। अब 3 2 ज़ा 6, 1x बाहर है, 1x रह जाएगा प्लस 3 5 ज़ा 15 और x बाहर है तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन और कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा कॉमन। यहाँ पे आ जाएगा जी 2x। अब बार माइनस है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 = 0। अब ये सेम है तो एक हम यहाँ पे लिख लेंगे जी सेम, और एक ये जो बाहर वाला 3x - 1 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, 2x + 3 = 0 कर लेना है और 3x - 1 = 0 कर लेना है। अब यहाँ पे ये 3 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके इसके साथ हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास 1x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी ये 3, ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस, तो ये इधर मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास इसके 2x का आंसर आ चुका है। एक x का ये है और एक x का ये। ठीक है। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर जो है वो 3 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो चलिए जी इसका पार्ट नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं। अब इसका पार्ट नंबर अगर देखें तो वो है x² - 3/2x = 9/2। ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें 2, इधर भी 2 है, तो हम 2 के साथ बोथ साइड पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। ठीक है। अब 2 × x² - 3x है ओवर 2 × 2 = 9/2 × 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2x² माइनस रह जाएगा 3x, यहाँ पे रह जाएगा 9। ठीक है। अब ये 2x² - 3x, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमने पेयर बनाने। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हमारे पास 9 है और x² के साथ क्या है 2, तो ये 9 2 बार 18। अब 18 के हमने पेयर बनाने हैं जी, जिनको मल्टीप्लाई करे 18, इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो उसी पेयर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास माइनस का 3x आना चाहिए। ठीक है। तो वो हमारे पास पेयर बनेगा जी 6 × 3 = 18। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 6x और प्लस का 3x रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस का 3x। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर सेम उठा के हमने यहाँ पे लिखना है, तो लिखेंगे 2x²। अब इसकी जगह पे हमने ये पेयर लगा देना है, -6x + 3x और माइनस ये आ जाएगा जी 9। ठीक है। तो ये पेयर हमने यहाँ पे क्या किया है जी, पुट। अब इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है और इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। अब अगर इन दोनों में देखें तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है, 2 कॉमन आ जाएगा और 7 आ जाएगा x। 2 बाहर कॉमन है, इसमें से एक x बाहर आ गया, यहाँ पे एक x रह गया, माइनस आ जाएगा, x बाहर है तो 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ से प्लस कॉमन आएगा, प्लस के साथ यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, x नहीं कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x रह गया, बाहर प्लस है तो ये चेंज नहीं होगा, माइनस ही आएगा, तो 3 3 ज़ा 9। अब ये सेम है, एक ये लिख लेंगे और एक ये बाहर वाला है हम ये लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x - 3 = 0 करना है। ठीक है। उसके बाद 2x + 3 = 0 करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये x का आंसर आ गया है। ये 2x इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है तो -3 के साथ हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास दूसरे x का आंसर आ चुका है। ठीक है। तो इसी तरह अब इसका पार्ट नंबर 4 भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो चलिए जी अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है जी 3x - 8/x - 2 = 5x - 2 और ओवर है x + 5। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है, उसके बाद हम उसकी फैक्टराइजेशन
कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। तो यहाँ पे करेंगे 3x - 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 5 के साथ इज़ इक्वल, तो 5x - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 2 के साथ। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इज़ इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है पीछे करते आ रहे हैं। पहले हम 3x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -8 को इन दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले 3x को x के साथ करेंगे तो आएगा 3x²। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस आएगा। 3x को 5 के साथ करेंगे तो आएगा 15x। अब ये इन दोनों के साथ हो गया। अब हम -8 को करेंगे, -8 को +x के साथ करेंगे तो -8x आएगा। माइनस प्लस माइनस 8 को 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 40। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब इसी तरह इन दोनों को हमने करना है। तो 5x को x के साथ करेंगे आएगा जी 5x², ये पॉजिटिव और ये माइनस माइनस। 5x को 2 के साथ करेंगे आएंगे 10x। अब ये इन दोनों के साथ हो गया। अब -2 को करना है, -2 को पॉजिटिव x के साथ करेंगे तो -2x, माइनस माइनस प्लस 2 को 2 के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सब को उठा के इस साइड पे ले आना है और इनको हमने प्लस माइनस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 3x², जो x² वाली है वो x² के साथ लिख देंगे। पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। अब ये प्लस के 15 है और यहाँ पे माइनस के हमारे पास 8 है। ठीक है, तो हम प्लस के 15 में से माइनस के हम 8 को जो है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 7x आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा 40 इज़ इक्वल, ये आ जाएगा 5x²। अब माइनस के 10x है, माइनस के 2x है, तो माइनस के 12x प्लस का आ जाएगा जी 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये छोटी है इनसे तो इसको इधर ले आते हैं। तो हम करेंगे 5x² - 12x + 4। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस इज इक्वल आ जाएगा जी 0। ठीक है, अब 5x² में से माइनस के 3x² अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x²। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास माइनस के 12x है और इसी तरह माइनस के हमारे पास 7x है। ठीक है, तो माइनस के 12x में से, तो माइनस के 12x में हम माइनस के अगर 7x ऐड करें तो माइनस के हमारे पास ये आएंगे जी 19x। तो इसी तरह +4 और +14 हो जाएंगे, +44 इज इक्वल 0। अब ये आपके पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे आपने फर्दर इसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो भी आपके पास इसका आंसर आएगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 भी आपने एज अ होमवर्क खुद सॉल्व करना है, वो भी पार्ट नंबर 5 की तरह ही है। सबसे पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, करने के बाद आपने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी, उसके बाद आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 सॉल्व करेंगे। तो ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़िए रहिए।